सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब अगर देखा जाए तो किंग्स और रूलर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें फिक्शनल यूनिवर्सेस के अंदर भी देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर मार्वल यूनिवर्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी, मार्वल यूनिवर्स के अंदर भी काफ़ी सारे किंग्स, काफ़ी सारे रूलर्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ या तो वो कोई स्पेसिफिक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी स्पेसिफिक जगह के रूलर के तौर पर हमें दिखाए जाते हैं, या फिर अदरवाइज किसी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा डायमेंशनल रेस के रूलर के तौर पर। और आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल किंग्स की बात करने वाला हूँ जो हमें मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखने को मिले हैं। अब इस लिस्ट में जो कैरेक्टर्स को मैंने इंक्लूड किया है उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैरेक्टर किसी स्पेसिफिक रेस या प्लेस का जो है रूलर है, तो उस अगर प्लेस के मल्टीपल रूलर्स ऑलरेडी रह चुके हैं तो उनमें से जो सबसे पावरफुल है उसे ही मैं जो है इस लिस्ट में इंक्लूड करूंगा। एंड ऐसे भी काफ़ी सारे मार्वल के कैरेक्टर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक रियल्म को रूल करते हैं, बट उनके अंदर वो जो किंग्स वाली डिपिक्शन होती है वो हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं की है, तो उन कैरेक्टर्स को मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, नेमोर एंड ब्लैक पैंथर। नो लॉजिकली स्पीकिंग नेमोर एज अ कैरेक्टर ब्लैक पैंथर से ज़्यादा पावरफुल है, बट एज अ किंग ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के काफ़ी इक्वालेंट निकल के आते हैं। अगर पहले नेमोर की बात करें तो नेमोर हमें अटलांटिस के रूलर के तौर पे देखने को मिला है। ये 7 सीज का किंग है, एक म्यूटेंट निकल के आता है जो हमें काफ़ी पावरफुल देखने को मिला है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि स्पेसिफिक टाइप की एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं। और नेमोर के पास उसका ट्राइडेंट भी है जिसे वो एज अ वेपन यूज़ कर सकता है। नेमोर के बारे में हमने ये काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमिक्स में देख रखा है कि अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी किसी भी हद तक जा सकता है, जिसकी वजह से कॉमिक्स के अंदर हमने नेमोर का एक कह सकते हो कि विलेनस साइड भी देख रखा है। और अगर ब्लैक पैंथर की बात करें तो टचाला हमें वकांडा के रूलर के तौर पे, वकांडा के प्रोटेक्टर के तौर पे देखने को मिला है, जहां वाइब्रेनियम इसका एक मेजर वेपन है, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर को कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में। और ये भी एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, बट ये सिर्फ वकांडा का किंग नहीं है, बल्कि ब्लैक पैंथर टचाला जो है हमें किंग ऑफ द डेड के तौर पर भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये नेक्रोमेसी जैसी पावर्स भी परफॉर्म कर सकता है। नंबर 9, ब्लैक बोल्ट। तो ब्लैक बोल्ट हमें इन ह्यूमंस के लीडर के तौर पे देखने को मिला है और उन्हीं इन ह्यूमंस के रूलर के तौर पे भी हमें देखने को मिला है। जहां तुम इन ह्यूमंस को मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक स्पेसिफिक रेस समझ सकते हो जो मून पे एग्जिस्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो ब्लैक बोल्ट के कैरेक्टर को एज अ किंग काफ़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ब्लैक बोल्ट एक काफ़ी कह सकते हो कि पावरफुल किंग है। और स्पेसिफिकली उसकी जो एबिलिटी निकल के आती है साउंड वेव क्रिएट्स करने की, वही उसका मेजर वेपन है। जहाँ ब्लैक बोल्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल साउंड वेव्स क्रिएट कर सकता है अपने मुंह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेवी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इतना ही नहीं, अपने फुल पोटेंशियल के अंदर ब्लैक बोल्ट अगर चाहे तो अपनी पावर्स के साथ इंटायर प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 8, हल्क। अब अगर तुम्हें पता नहीं है कि हल्क इस लिस्ट में कैसे आ गया, तो मैं तुम्हें बता दूं कि प्लैनेट हल्क स्टोरी लाइन के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि हल्क जो है सकार प्लैनेट पे जाता है और वहाँ जाके वो ग्लैडिएटर्स मैचेस में पार्ट लेता है, जहाँ बेसिकली आगे चल के सकार का जो रूलर रहता है सकार प्लैनेट का, यानी कि द रेड किंग, उसे ही हल्क डिफीट कर देता है। और उसके बाद हल्क उस स्पेसिफिक प्लैनेट यानी कि सकार का रूलर बनते हुए हमें नजर आता है। मतलब हल्क का ये जो इटरेशन था वो हमें कह सकते हो बेसिकली एक किंग के तौर पर देखने को मिला था। और ये हल्क अपने कह सकते हो कि प्रीवियस इनकारनेशन के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बोल्ड, और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हमें देखने को मिला था। एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो तुमने अगर वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक पढ़ी होगी तो तुम्हें ये पता होगा कि ब्लैक बोल्ट के कंपैरिजन में ये हल्क हमें कहीं ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला था। नंबर 7, जुरास। अब अगर तुम्हें जुरास के बारे में पता नहीं है तो जुरास बेसिकली इटर्नल्स का रूलर है, इटर्नल्स का किंग निकल के आता है। जहाँ क्रोनोस जो एक कॉस्मिक एंटिटी है लेकिन साथ ही में एक इटर्नल भी है, उसी का जुरास सन है। और जुरास कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द इटर्नल्स के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। जहाँ जुरास की भी कैपेबिलिटीज़ में से ये चीज़ निकल के आती है कि वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, और फिजिकली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लेकिन इन सब के ऊपर से जुरास का सबसे बड़ा मेजर वेपन निकल के आता है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, जहां जुरास हमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला था, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक इटर्नल्स का रूलर बना रहा, इटर्नल्स के किंग के तौर पे हमें देखने को मिला। जुरास की कॉमिक्स में अपीयरेंस ज़्यादा तो नहीं हुई है, बट कॉमिक्स में कई बार इसे मार्वल के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्काई फादर्स से भी कंपेयर किया गया है। नंबर 6, कैंग द कॉन्करर। अब कैंग मार्वल कॉमिक्स के सबसे डेडलिएस्ट विलन्स में से एक है, जहाँ इसे टाइम ट्रैवलिंग वॉरलॉर्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कैंग ने जो है थ्रू आउट टाइम्स काफ़ी सारे डिफरेंट टाइम लाइन्स और डायमेंशन के अंदर जाके उसे रूल भी किया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कैंग सिर्फ एवेंजर्स का कोई छोटा मोटा थ्रेट नहीं है। कैंग ने जो है टाइम में पीछे जाके कई बार जो है हिस्ट्री में चीज़ों को चेंज भी किया है, और कई बार वो जो है खुद एक रूलर के तौर पे भी हमें देखने को मिला है। जहाँ कैंग के ऐसे काफ़ी सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें एक्चुअल में किंग
यंग कैंग के तौर पे जो है दिखाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है। यानी कैंग ऑलरेडी कह सकते हो कि अपने टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो टाइमलाइन को रूल कर चुका है और उसने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर खुद को एज अ किंग, एज अ रूलर इस्टेब्लिश करके भी दिखाया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कैंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। नंबर 5 वल्कन। अब वल्कन हमें साइक्लॉप्स के भाई और एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट के तौर पे देखने को मिला है, बट साथ ही साथ ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्समेन में से एक है। जहां देखा जाए तो वल्कन स्टार्टिंग में शियार एम्पायर के प्रिजनर के तौर पे हमें दिखाया जाता है, जहां से वो एस्केप तो कर जाता है बट आगे चल के वो शियार एम्पायर से बदला लेता है और खुद को शियार एम्पायर के एम्परर के तौर पर इस्टेब्लिश करके दिखाता है। जहाँ वल्कन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट के तौर पर हमें देखने को मिला है, जो एनर्जी को काफ़ी हेवली मैनिपुलेट कर सकता है, बट आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि वल्कन के पास टाइम को मैनिपुलेट करने की भी पावर मौजूद है। साथ ही साथ कॉमिक्स में वल्कन को एक काफ़ी ब्रूटल, एक काफ़ी क्रूल किंग या कहो कि लीडर के तौर पे दिखाया गया है, जो चीज़ों को कह सकते हो कि बैटल के साथ ही एंड करना प्रेफर करता है, जिसकी वजह से वल्कन एक काफ़ी पावरफुल म्यूटेंट तो था ही, लेकिन एज अ किंग भी वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला था। नंबर 4 ज़्यूस। अब ज़्यूस को तो तुम सभी जानते ही हो। ज़्यूस हमें ओलंपस के किंग और ग्रीक गॉड्स के रूलर के तौर पे देखने को मिला है, जहां अमंग ऑल द ग्रीक गॉड्स ज़्यूस सबसे पावरफुल में से एक निकल के आता है। ज़्यूस बेसिकली गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग है, जिसके वजह से ज़्यूस के पास कह सकते हो कि थंडर, लाइटनिंग और वेदर को कह सकते हो कि मैनिपुलेट करने की एबिलिटी निकल के आ जाती है। बट साथ ही साथ ज़्यूस एक स्काई फादर है एंड कॉमिक्स के अंदर, मार्वल कॉमिक्स के अंदर ज़्यूस को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्काई फादर्स में से एक जो है बताया गया है, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यूस की फिजिकल स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा है कि अगर वो कह सकते हो खुद के बराबर वाले अपोनेंट से फाइट करेगा तो वो पूरे इंटायर यूनिवर्स को शेक कर सकता है, जिसकी वजह से ज़्यूस के पास काफ़ी ज़्यादा गजब किस्म की एबिलिटीज़ भी हमें देखने को मिली हैं और ज़्यूस ने कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट करके भी दिखाया है, जिसकी वजह से विदाउट अ डाउट ज़्यूस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग निकल के आता है, जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। नंबर 3 ओल्ड किंग थॉर। अब ओल्ड किंग थॉर का ही एक ओल्ड वर्जन निकल के आता है, जो एसगार्ड का किंग है, एसगार्ड का रूलर है और कॉमिक्स में ओल्ड किंग थॉर को एसगार्ड के प्रीवियस रूलर्स के कंपैरिजन में सबसे पावरफुल बताया गया है, इवन मोर पावरफुल देन बोर एंड ओडिन। अब अगर देखा जाए तो ओल्ड किंग थॉर के पास थॉर फोर्स भी थी, जिसे तुम ओडिन फोर्स भी कह सकते हो, जिसे वो और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना जानता था। ओल्ड किंग थॉर के पास काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा बैटल एक्सपीरियंस मौजूद था और उसने काफ़ी ज़्यादा वर्स फेट्स को भी एक्सपीरियंस किया था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ओल्ड किंग थॉर फिजिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिला था। जहां देखा जाए तो ओल्ड किंग थॉर की फाइट गॉड द गॉड बुचर से भी हुई थी, जहां गॉड द गॉड बुचर खुद को एक यूनिवर्स में कन्वर्ट कर लेता है और ओल्ड किंग थॉर ने उसी यूनिवर्स को अपने स्पिरिट ऑफ थंडर से डिस्ट्रॉय करके दिखाया था, जिसकी वजह से ये हमें पता चल जाता है कि ओल्ड किंग थॉर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन तो था ही थॉर का, लेकिन साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल किंग्स में से भी एक निकल के आता है। नंबर 2 नल। अब नल बेसिकली हमें द किंग ऑफ वॉइड और द रूलर ऑफ सिम्बायोट्स के तौर पे देखने को मिला है। यानी कि कॉमिक्स के अंदर जैसे हमने वेनम और कार्ने जैसे कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट देखा है, उन सभी के क्रिएशन के पीछे नल ही जिम्मेदार है। साथ ही साथ ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड जो हमें गॉड द गॉड बुचर के वेपन के तौर पे देखने को मिली थी, जिसकी मदद से वो खुद को यूनिवर्स में भी कन्वर्ट कर पाया था, वो जो कह सकते हो कि वेपन है उसे भी नल ने ही क्रिएट किया था, जिसकी वजह से तुम समझ ही सकते हो कि नल खुद कितना ज़्यादा पावरफुल है। नल एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल किंग के तौर पर हमें देखने को मिला है। जहाँ नल की फाइट जब सेंट्री से हुई थी तो उसने बस कुछ सेकंड में ही सेंट्री को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया था। और तो और नल की जो है फीट्स यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, जहाँ नल ने एक्चुअली में 4th होस्ट ऑफ सेलेस्टियल्स को भी जो है कह सकते हो कि डिफीट करके दिखाया और उन्हें खुद के कंट्रोल में लिया था उसने, जिसके बेसिस से हमें ये पता चलता है कि नल जो है लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से हमें ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला था, बट देयर इज स्टिल वन मोर किंग इन द मार्वल यूनिवर्स जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 1 गॉड एम्परर डूम। अब गॉड एम्परर डूम मार्वल के सबसे आइकॉनिक विलन डॉक्टर डूम का सबसे पावरफुल वर्जन निकल के आता है, जिसके पास आइवरी किंग्स की पावर मौजूद थी। वही आइवरी किंग्स जिसके सामने मार्वल के पावरफुल से पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज भी कुछ नहीं कर पाए थे। डॉक्टर डूम ने उन्हीं आइवरी किंग्स की पावर को चुराया और कह सकते हो कि एक न्यू वर्ल्ड की क्रिएशन की, जिसे उसने बैटल वर्ल्ड नाम दिया और उसी का वो रूलर, उसी का वो किंग बना। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो गॉड एम्परर डूम एक बहुत ही ज़्यादा अनडाउटेबली पावरफुल कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिला था, जिसने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को उनके वर्स्ट नाइटमेयर्स दिखाएं और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को बड़ी आसानी से जो है जान से मार दिया। बेसिकली गॉड एम्परर डूम के सामने फीनिक्स फोर्स और इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी पावर भी कुछ नहीं थी, जिसकी वजह से गॉड एम्परर डूम विदाउट अ डाउट मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल किंग निकल के आता है, जो हमने कॉमिक्स में देखा था।
सो गाइज ये थी वीडियो ऑन टॉप 10 मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ मार्वल यूनिवर्स। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे एनीमे चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।